आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं कविता सिंह। लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर में 11 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य की 95 सीटों पर वोटिंग जारी है। बिहार में 3 बजे तक आपको बता दें 50.39% मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में 59.72% मतदान हो चुका है। महाराष्ट्र में 47% वोटिंग हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की बात करें 38.5% वोटिंग हो चुकी है। 3 बजे तक के ये आंकड़े। और 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश और अलग अलग हिस्सों की। देश में ये तस्वीरें हैं, देश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त लोगों के बीच उत्साह है। बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं लोग मतदान में। तो बिहार में 3 बजे तक 50.39% वोट पड़ा है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 3 बजे तक 59.72% मतदान हो चुका है। अब तक कितना मतदान हुआ है हम आपको बता रहे हैं आंकड़े। 3 बजे तक महाराष्ट्र की बात करें 47% वोटिंग हो चुकी है। और जम्मू कश्मीर में 3 बजे तक 38.5% मतदान हुआ, यानी कि अब से तकरीबन 1.5 घंटे पहले क्या आंकड़े हमारे पास आए वो हम आपको दिखा रहे हैं कितना वोट हो चुका है। देखिए जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और उन सबके बीच हमारे भी रिपोर्टर लगातार जमीन से पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे 4 रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। अलीगढ़ से हमारे साथ वरुण है, पूर्णिया से अमिताभ ओझा हमारे साथ है, शोलापुर से संकेत पाठक हमारे साथ है और फतेहपुर सीकरी से मनीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करना चाहेंगे फतेहपुर सीकरी का। मनीष, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है फतेहपुर सीकरी में वोटर्स की तरफ से? देखिए कविता, सुबह से उत्साह है। मैं जिस बूथ पे खड़ा हूँ वहाँ पे सुबह पे काफ़ी भीड़ थी, लेकिन अभी यहाँ पे लोग यहाँ पे 3 मतदान के बूथ हैं। आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे लोग इक्का दुक्का आ रहे हैं, लेकिन वोटिंग प्रतिशत जो है देखने से लगेगा कि आपको खाली है, लेकिन यहाँ पे मतदान की फीसदी जो आपको फतेहपुर सीकरी की है वो 49.93% है, यानी कि 50% 3 बजे तक क्रॉस कर चुका है। और उम्मीद की जा रही है कि जब मतदान खत्म होगा तो ये बेहतर करीब 55% से 60% के आसपास तक होने की उम्मीद की जा रही है। जाहिर तौर पर मैंने कई बूथों का जायजा लिया तो कई बूथों पे काफ़ी भीड़ थी। बहुत ही बुजुर्ग बल्कि विकलांग लोग जो है मतदान करने के लिए आए थे। लोग ये भी कह रहे थे लोगों को कि मतदान सभी को करना चाहिए, तो उत्साह काफ़ी है। मुद्दे यहाँ पे एक हैं, आलू की कीमत को लेकर समस्या एक अहम है किसानों के बीच में। गन्ने की कीमत को, गन्ने के जो उनको भाव मिलना था वो उनको नहीं मिला अभी तक, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे किसानों का दर्द है। साथ ही साथ कल जो रात में बारिश हुई इस पूरे इलाके में, उससे गेहूँ की जो खड़ी फसल थी वो बहुत खराब हो गई। इस बात को लेकर किसानों में एक चिंता है। साथ ही साथ बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं। यहाँ पे उद्योग धंधा फतेहपुर सीकरी में, हालांकि ये टूरिस्ट स्थल है, यहाँ पे आपको पता है बुलंद दरवाजा यहाँ पे है, लेकिन टूरिस्ट स्थल है, लेकिन यहाँ पे रोजगार के अन्य साधन नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है। इससे युवाओं में एक रोष है, वो चाहते हैं कि नए जो भी उनके प्रतिनिधि बने वो तमाम इन समस्याओं को एड्रेस करें। जाहिर तौर पर यूपी के जो कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर, उनकी भी किस्मत का फैसला है मतदान पेटियों में, जो कि कैद हो जाएगा शाम तक। अलीगढ़ से हमारे साथ वरुण जुड़े हुए हैं। वरुण, सुलगते अलीगढ़ की तस्वीरें भी हमने देखी है, जबरदस्त आक्रोश है, लेकिन आज किन मुद्दों पर वोटिंग हुई है? लेकिन निश्चित तौर पे वोटिंग का प्रतिशत लगातार, जैसे फतेहपुर सीकरी में मनीष ने बताया, यहाँ भी हालात वैसे ही हैं। सुबह से लाइनें लगी हुई हैं और कहते हैं गर्मियों का मौसम है, इसलिए सुबह और शाम इन दोनों टाइम आपको लाइनें बहुत लंबी लंबी नजर आएंगी। अभी भी आप देखेंगे मेरे ठीक पीछे तो आपको लोग नजर आ रहे होंगे। ये तमाम वोटर्स हैं जो अपने मत का अब शाम को प्रयोग करके आए हैं। तो पहले मैं आपको कहूँगा कि एक वो महापर्व का जो निशान होता है वो हमारे कैमरे पर दिखा दीजिए, तो आप देखेंगे सबके सब उत्साहित है, खुशी के चेहरे हैं और शायद इंतजार करें कि धूप थोड़ी कम हो जाए, उसके बाद घर से बाहर निकले और बाहर निकल कर फिर लोगों को भी कहें कि आप भी चलिए, जो लोग रह गए हैं, और चल के वोट डालते हैं। क्या नाम है आपका? संगीता सचदेवा। संगीता जी, शाम का समय आपने क्यों चुना? और आप बता रही थी मुझे कि आपने कई लोगों को पहले कहा कि आप वोट डाल के आइए, उसके बाद हम भी आपके साथ चलते हैं, और शाम में तमाम लोगों को आप लेके आई हैं। हाँ देखिए, ये मौका हमें 5 साल बाद मिलता है
और इस समय राष्ट्र की जो स्थिति है, इस समय हर किसी को जागरूक होना चाहिए कि हमें अपना वोट वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये मौका फिर 5 साल बाद आएगा और देश किसके हाथों में चला जाएगा। ये सब बातें भी हमारे लिए मायने रखती हैं। मैम, शाम को वोट डालना, सुबह बड़ी लंबी लाइनें थी, अभी शाम को भी हम देख रहे हैं कि काफी लंबी लाइनें हैं इस समय। तमाम वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग के इस बार मुद्दे कौन कौन से थे और किन मुद्दों के आधार पे आपने वोट डाला? बिल्कुल, मेन मुद्दा तो हमारा देश का डेवलपमेंट है। जो हम देख रहे हैं कि हमारा देश 70 सालों से आज भी इतनी रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हमारा देश कई चीज़ों में बहुत पीछे है। ये तमाम लोग हैं जो फिलहाल अपने अपने मत का प्रयोग करके आए हैं, अपने अपने मुद्दों के साथ अपने मत का इन्होंने प्रयोग किया है। लेकिन हाँ, मैंने पहले भी कहा कि इस समय अगर आप अलीगढ़ की भूमिका को समझें तो निश्चित तौर पर आपको तमाम पोलिंग बूथ के आगे लाइन नजर आएगी और शायद यही वजह कि हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है और चाह रहा है कि जैसे जैसे टाइम खत्म होने की करीब आ रहा है वैसे वैसे पूर्णिया से अमिताभ ओझा भी हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ, लगातार यही माना जा रहा है कि अमरोहा और पूर्णिया 2 ऐसी सीटें हैं जो ट्रेंड सेट करेंगी, किस तरफ रुख है वोटर्स का और आने वाले वक्त का भविष्य क्या हो सकता है। और बीजेपी के लिए खास तौर पर, क्योंकि एनडीए पिछली बार की अगर हम बात करें, बिहार की जितनी सीटों पर मतदान हो रहा है, एक सीट भी बीजेपी के खाते में, एनडीए के खाते में नहीं गई थी पिछली बार। दांव पर बहुत कुछ है, लेकिन वोटर का मिजाज कैसे आप समझ पाए हैं? क्या 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 चाह रहा है इस वक्त वोटर? बिल्कुल कविता, यहाँ पर 5 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें 3 सीमांचल के सीटें और सीमांचल में आपको बता दें कि हर चुनाव में एक ट्रेंड रहा है कि सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज सीमांचल में होता है और उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी यहाँ महिलाओं की होती है। हर चुनाव का ये ट्रेंड रहा है। इस बार जो 5 जिलों में 5 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, सभी जगह एनडीए की तरफ से जेडीयू के कैंडिडेट हैं और 2014 में जब मोदी का लहर था तब भी एनडीए यहाँ से एक सीट भी नहीं निकाल पाई थी। और इस बार आज सुबह से हमने वोटरों का मिजाज जानने का प्रयास किया है। उनके सामने 2 बातें हैं। क्षेत्रीय मुद्दा यहाँ कम है, राष्ट्रीयता की भावना ज़्यादा है। लेकिन अगर किशनगंज की बात करें तो पहली बार बिहार में एआईएमएम ओवैसी की जो पार्टी है उनका एक साकार रूप दिख रहा है, वहाँ पे उनका प्रभाव दिख रहा है और ये प्रभाव दोनों गठबंधन के नेताओं के लिए एक परेशानी की सबब बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे ओवैसी के समर्थक वहाँ पे बढ़ रहे हैं और जो वोटिंग का जो ट्रेंड रहा है उससे परेशानी हो रही है। तारिक अनवर जो कटिहार से लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार भी कुछ परेशान सा दिख रहे हैं। पूर्णिया की हम बात करें तो पूर्णिया में दोनों तरफ है, एक तरफ महागठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए के जो उम्मीदवार हैं। 2014 में एनडीए के उम्मीदवार जो अभी महागठबंधन में है वो एनडीए के उम्मीदवार थे। तो लगातार हम देखें तो वोटरों का जो ट्रेंड है वो साफ तौर पे कह रहा है कि वो कहीं कहीं वो बदलाव देखते हैं, लेकिन उनके सामने जो राष्ट्रीयता का मुद्दा भी है, स्थानीय मुद्दे भी हैं और खासकर जो किसानों को लेकर जो बातें हो रही हैं उनको लोग भी कई जगह ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें जो वैसा प्रतिनिधि चाहिए जो उनकी बातों को सुन सके, उनकी बातों को पहुंचा सके। बिल्कुल, सोलापुर से संकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, 1 बजे तक हमने देखा था 149 वीवीपैट पेटियां थी जिनमें खराबी का मामला सामने आया था। उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में लोग घरों से निकले थे, वोटिंग हुई थी। अब सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है वहां पर, या अभी भी ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी की कोई जानकारी आपको मिल रही है? हाँ जी, बिल्कुल आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में करीब 10 जो लोकसभा सीटें हैं उन पर मतदान हो रहा है और कुछ जो ईवीएम मशीनें हैं उनकी खराबी की बात सामने आई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उनको दुरुस्त कर लिया गया और मतदान अब 10 की 10 सीटों पर सुचारू रूप से चल रहा है। इस वक्त मैं सोलापुर जो लोकसभा सीट है वहाँ पर मौजूद हूँ। आपको बताऊँ कि पोलिंग बूथ पर जो लोग हैं यहाँ पर मिला जुला असर देखा जा रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, करीब 42 डिग्री यहाँ पर गर्मी है। यही वजह है कि लोग थोड़ा कम निकल रहे हैं। कुछ वक्त और बचा है, कुछ लोग वोट देकर आए, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए किन मुद्दों पर आप लोगों ने इस बार वोट दिया है? स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, यही वोट है। क्या लग रहा है सर, कुछ लोग कम निकल रहे हैं? अगर यहाँ की हम बात करें तो थोड़ा सा लोगों को निकलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर आना चाहिए और उन्होंने वोट करना चाहिए। अच्छा, और एक और शख्स है, उनसे बात करें। भी आपने वोट डाला है? आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहले भी डाल चुके हैं? पहले भी डाल चुका हूँ, तीसरा बार है मेरा ये। अच्छा, किन किन मुद्दों को आपने ध्यान में रखते हुए वोट किया है और क्या लग रहा है आपको पूरा जो 2019 का लोकसभा चुनाव है उसको लेकर? अभी ये 4-5 सालों में जो विकास हुआ उसके बारे में डाला हूँ मैं। अभी ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन यही मुद्दे है कि थोड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है 5 साल में। जैसे युवाओं को रोजगार का एक यहाँ पर मुद्दा है, या जो किसानों की आत्महत्या है वो भी एक बड़ा मुद्दा ये इलाकों में रहा है। नहीं, रोजगार ये सब इस पर ना लगे, ओवरऑल जो दिखाई दे रहा है बदलाव थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है पिछले से, उस पर सब डाला मैंने। तो साफ तौर से आपने सुना कि जो भी लोग मतदान करके आ रहे हैं उनके अलग अलग मुद्दे हैं। किसी का बेरोजगारी है तो किसी की स्टेबिलिटी है तो किसी के अन्य मुद्दे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर वोटिंग चल रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ ही समय बाद और लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
बिल्कुल, गर्मी बहुत जबरदस्त है जिसके चलते लोग घरों में ही दुबके हुए हैं, ये आपका कहना था। लेकिन देखिए, न्यूज़ 24 लगातार आपसे यही अपील कर रहा है, अगर अब तक आपने मतदान नहीं किया है तो घरों से बाहर निकलिए, मतदान जरूर करिए, क्योंकि ये आपका अधिकार भी है, आपका कर्तव्य भी है। सोलापुर हाई प्रोफाइल सीट है, आपको बता दें बीजेपी के जयसिद्धेश्वर स्वामी, कांग्रेस से सुशील कुमार शिंदे और बीबीएम लीडर प्रकाश अंबेडकर के बीच ये मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला इससे माना जा रहा है। प्रशांत गुप्ता हमारे सहयोगी भी और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद है वहां किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? क्या गर्मी वहां पर भी लोगों पर भारी पड़ती नजर आ रही है, या फिर जबरदस्त उत्साह इस लोकतंत्र के महापर्व को लेकर? देखिए, अगर मथुरा सीट की बात करें तो सुबह से यहाँ पर काफ़ी लोगों का आवाजाही थी पोलिंग बूथ के ऊपर, और कई पोलिंग बूथ हमने घूमे। वहाँ पे सुबह से लेकर लगभग 11 बजे तक लोगों की आवाजाही काफ़ी थी। 11 से लेके 1-2 बजे तक यहाँ पर आवाजाही कम हुई है। हालांकि अभी फिर से जो मतदाता हैं उनका आने का सिलसिला चालू हुआ है। और जो मथुरा की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 3 बजे का जो आंकड़ा था वो लगभग 48% यहाँ पर वोट पड़ चुके थे, और अभी 6 बजे तक वोट पड़ने हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि लगभग 60% के आसपास यहाँ पर पोलिंग होनी चाहिए पूरे मथुरा में। हालांकि अगर शहर की बात करें, मथुरा वृंदावन जो तमाम इलाके हैं तो शहरी इलाकों में गिने जाते हैं, वहाँ पर अगर बात करें तो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा डाउन है, जबकि रूरल एरियाज में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि अभी भी करीब 1.5 घंटे का समय बचा हुआ है। उस 1.5 घंटे में उम्मीद की जा रही है कि पोलिंग जो है वो बढ़ेगी, लोग अपने घर से निकलेंगे। बिल्कुल, और हेमा मालिनी लगातार यही कह रही है कि काफी विकास मैंने किया है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी तो आपस में ही लड़ने में मशगूल नजर आए थे, उनके पक्ष में उनके पतिदेव ने भी खूब कैंपेनिंग की है। लेकिन लोगों का क्या मिजाज है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि बाहरी वर्सेस